तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एल्गे के अंदर ग्रीन और ब्राउन एल्गे के बाद रेड एल्गे के बारे में, यानी कि जिनका नाम है रोडोफाइसी के बारे में। तो दोस्तों इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेड है। रेड ये दोस्तों क्यों है? क्योंकि दोस्तों इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है आर फाइको इरिथ्रिन। ये दोस्तों बहुत मेजरली इनमें पाया जाता है। इसकी बहुत ज्यादा डोमिनेंस होती है, बहुत ज्यादा दबदबा होता है। इसी के कारण दोस्तों ये जो है रेड हो जाते हैं, क्योंकि ये भी दोस्तों आपका रेड कलर का होता है। इसीलिए इनकी जो थैलस है, इनका जो बॉडी है वो भी दोस्तों रेड हो जाता है। जैसे कि फ्यूकोसैंथिन होता है ब्राउन एल्गी में, जो कि उनको ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर देता है, वैसे ही रेड एल्गी में आर फाइव को इरिथ्रिन कलर देता है रेड। इसके बाद दोस्तों ये जो है मेजरली मैरीन होते हैं और वार्मर एरियाज में इनका ज्यादा कंसेंट्रेशन पाया जाता है। यानी कि जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है सी में, वहां पर दोस्तों ये ज्यादा पाए जाते हैं। और दोस्तों इनमें दोस्तों सम आपके फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें कुछ आपके फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी में दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो ब्राउन एल्गी में दोस्तों रियरली आपको फ्रेश वाटर मिलेंगे। तो अगर मैं दोस्तों फ्रेश वाटर में नंबर की बात करूं, फ्रेश वाटर में नंबर की बात करूं, तो सबसे ज्यादा आपकी ग्रीन एल्गी आपको मिलती है फ्रेश वाटर में। उसके बाद दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग चले तो रियरली आपको ब्राउन एल्गी मिलेंगे, तो वो लास्ट में आ जाएंगे। और रेड एल्गी आपको मिलेंगे कुछ, तो वो बीच में आ जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं ये ऑर्डर फ्रेश वाटर स्पीसीज का। और मेरीन का दोस्तों जो ब्राउन है वो ज्यादा आ जाएंगे आगे। इसके बाद दोस्तों ये जो है वेल लाइटेड एरिया से लेकर डीप सी रीजन में भी आ सकते हैं। यानी कि अगर ये दोस्तों ओशियन है, तो दोस्तों रेड एल्गी आपको यहाँ भी मिलेंगे और रेड एल्गी आपको यहाँ भी मिलेंगे। पानी के क्लोज भी दोस्तों यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और जहां पर दोस्तों रोशनी पहुंच ही नहीं पाती है, जहां बहुत कम रोशनी पहुंचती है, उस डीप सी रीजन में भी आपको रेड एल्गी मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी एल्गी आपको मिलते हैं डीप सी रीजन में, वो आपको रेड एल्गी मिलते हैं। और ये वेल लाइटेड में भी पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों इनका जो थैलस होता है, थैलस क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या फिर ट्रू लीव्स ना हो, और उसमें आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके ट्रू नहीं है, कोई स्टेम और रूट में डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलस बोलते हैं। और ये जो है मल्टी सेलुलर इनके थैलस होते हैं। ज्यादातर इनका जो थैलस होता है ये आपका मल्टी सेलुलर होता है, एक से ज्यादा सेल का बना होता है। और कुछ के बाद दोस्तों कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम क्लोरोफिल की इनमें बात करें, तो क्लोरोफिल दोस्तों क्या होता है? इनमें ग्रीन एल्गी में पाया जाता है ए और बी, रेड एल्गी में आपको मिलता है ए और डी, और ब्राउन एल्गी में मिलता है ए और सी। तो ग्रीन में ए और बी, ब्राउन में ए और सी, और रेड में आपको देखने को मिलता है ए और डी। इसके बाद दोस्तों जो फूड स्टोर्ड है इनमें, फूड स्टोर्ड दोस्तों इनका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किनमें स्टोर्ड फूड है? वो आपका रोडोफाइसी में स्टोर्ड फूड होता है। और इसके बारे में मैं दोस्तों एक और खास बात यह है, ये ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर को दोस्तों सिमिलर रहता है, उसी के जैसा दोस्तों इनमें स्ट्रक्चर पाया जाता है ग्लाइकोजन का। और अमाइलोपेक्टिन से ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ग्रीन एल्गी में मिलेगा स्टोर्ड फूड स्टार्च, ब्राउन एल्गी में आपको देखने को मिलेगा मैनिटोल और लेमिनारिन, और रेड एल्गी में आपको देखने को मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन में दोस्तों इनमें भी वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव भी दोस्तों इनमें फ्रेगमेंटेशन से ही होता है, यूजुअली इनमें फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों इनमें स्पोर्स से होता है, लेकिन ये दोस्तों आपके नॉन मैटाइल होते हैं। हाँ, हमने देखा है कि जो फाइवफाइसी है और क्लोरोफाइसी है उसमें आपको देखने को मिलता है ग्रीन, उसमें आपको देखने को मिलता है नॉन, उसमें आपको दोस्तों मोटाइल स्पोर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपके जो रेड एल्गी हैं उनमें आपको नॉन मोटाइल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड है, इसीलिए ये नॉन मोटाइल स्पोर्स आपके हैं, क्योंकि जो गैमीट है वो फ्लैजिला से ही चलता है। इसके बाद दोस्तों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो मैंने आपको बताया था जैसे आपके एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वैसे ही आपके गैमीट्स होते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनमें नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, तो नॉन मोटाइल गैमीट्स ही होंगे। तो अब दोस्तों जब ये नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं,
तो आपको इनका रिप्रोडक्शन का टाइम ध्यान रखना है, सिर्फ oogamous इनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि एक आपका बड़ा फीमेल गैमीट होता है और एक छोटा आपका मेल गैमीट होता है, जो कि आगे जाके फ्यूज करते हैं। और दोस्तों इनमें दोस्तों कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी दोस्तों इनमें पाए जाते हैं। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि रोडोफाइजियम में आपको कुछ कुछ यूनिक बातें मिलेंगी, जैसे कि ये डीप सी में भी आपको मिल जाएंगे। और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी दोस्तों इनमें देखने को मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो दोस्तों ये था एल्गे के बारे में, रेड एल्गे के बारे में। तो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है पी स्क्वायर जी स्क्वायर से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप ग्रीन एल्गे का ध्यान रख सकते हैं सक वी से। ये आप दोस्तों ग्रीन एल्गे का ध्यान रख सकते हैं। ब्राउन एल्गे का भी दोस्तों आप ध्यान रख सकते हैं फेल्ड्स से, FELDS। ग्रीन एल्गे का ये है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लामाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स। ब्राउन एल्गे का है आपका फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, डिक्टियोटा और सेरगासम। और इसमें जो आप पी स्क्वायर जी स्क्वायर या फिर PPGG से याद रख सकते हैं, पॉरफायरा, पॉल्सिफोनिया, जेरिडम और ग्रासिलेरिया। पॉरफायरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो दोस्तों एज फूड भी दोस्तों इसके कुछ स्पीसीज का यूज किया जाता है। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जेरिडियम और ग्रासिलेरिया है, हमने यूजेस में पढ़ा था, ये एगार प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनके कॉमर्शियल प्रोडक्ट में से एक है। प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलीज में इसका यूज होता है। तो ये था दोस्तों एल्गे के बारे में, रेड एल्गे के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।